जहां पर आप कहती हैं कि मैं महेश्वर हजारी से आशीर्वाद की आकांक्षा रखती हूं। मैं महेश्वर हजारी जी से आशीर्वाद लेना चाहती हूं। काफी दिग्गज नेता हैं। सन्नी हजारी के पिता आपके प्रतिद्वंदी के पिता हैं, तो लगता है कि वो एनडीए में होने के बावजूद भी आपको आशीर्वाद देंगे। वहाँ पे हम एक गांव में गए थे। वहाँ पे एक युवा साथी थे हमारे। वो हमको कहे कि दीदी, हम लोग बाढ़ के समय में हम कॉलेज नहीं जा पाते, हम लोग को पढ़ाई छोड़ देना पड़ता है। अच्छा, शांभवी चौधरी सन्नी हजारी के बारे में क्या सोचती हैं? अपने आपके प्रतिद्वंदी हैं, सामने खड़े हैं और काफी जोर शोर से, काफी लेट आए लेकिन काफी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उनके बारे में क्या सोचती हैं? ठीक है, रणभूमि में है तो कोई ना कोई सामने से आएगा। निर्विरोध तो हम नहीं जीतेंगे और हम मानते हैं कि जब सामने से कोई आ जाता है तो और मज़ा आता है चुनाव में। तो हमें अच्छा लग रहा है कि वो आ गए हैं। उनको भी ऑल द बेस्ट है। आप भी अपना पूरा कड़ी मेहनत करिए, पर जो समस्तीपुर का ताज है वो तो हम ही पहनेंगे। जाम, अगर शांभवी चौधरी जीत जाती हैं, जाम को काबू करने के लिए, जाम के ऊपर काबू पाने के लिए, या फिर कहा जाए ट्रैफिक रूल्स को कड़ा बनाने के लिए शांभवी चौधरी क्या करेंगी? कि शहर का विकास गांव तक पहुंचना चाहिए और गांव की समस्याएं शहर तक पहुंचनी चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। बार बार समस्तीपुर की जनता को किया जाता है कि भाई फ्लाईओवर मिलेगा, फ्लाईओवर मिलेगा। फिर से चुनाव होता है, प्रत्याशी जीत जाते हैं, साल भर बाद या फिर कहा जाए तो चुनाव आने तक, अगला चुनाव आने तक फिर से वही जुमला दिया जाता है और वैसे ही सब कुछ चला आ रहा है। बार बार वही ट्रेडिशन चला आ रहा है। तो आपका भी तो वही सब कुछ नहीं है, वही जुमला तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। हम देखिए, शांभवी चौधरी हमारे साथ हैं और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में काफी जोर शोर से जुटी हुई हैं। सामने एक बहुत दिग्गज प्रतिद्वंदी अभी आए हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई सन्नी हजारी शांभवी चौधरी को मात दे सकते हैं। आज जानेंगे कि शांभवी चौधरी इस बारे में क्या सोचती हैं। और आपका एक बयान आया था सामने जहां पर आप कहती हैं कि मैं महेश्वर हजारी से आशीर्वाद की आकांक्षा रखती हूं। मैं महेश्वर हजारी जी से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। काफी दिग्गज नेता हैं। सन्नी हजारी के पिता आपके प्रतिद्वंदी के पिता हैं, तो लगता है कि वो एनडीए में होने के बावजूद भी आपको आशीर्वाद देंगे। आज देखिए, आशीर्वाद दे ना दे वो हमें नहीं पता, पर हम बिहार की बेटी हैं और हम समस्तीपुर की बेटी हैं। हमारा ये संस्कार है कि अपने से बड़ों के आशीर्वाद हमेशा लेकर के आगे बढ़ें। और हमसे पूछा गया था कि आप उनको किस तरह से देखती हैं, तो हमने उनको कहा कि अगर हम समस्तीपुर की बेटी हैं, बिहार की बेटी हैं, उस तौर पे वो हमारे कह सकते चाचा लगेंगे। तो हम उनको बोलते हैं कि नहीं, आप अपना आशीर्वाद हमको दीजिए। जेडीयू के नेता हैं और हम जेडीयू के प्रत्याशी हैं। एनडीए के प्रत्याशी होने के तौर पे हम जेडीयू के भी प्रत्याशी, और वो जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू से मंत्री हैं। और पहले भी वो समस्तीपुर का एक बार प्रतिनिधि बन चुके, प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो हम उस तौर पे मानते हैं कि उनका आशीर्वाद अगर हमें मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी ठीक है। शांभवी चौधरी सन्नी हजारी के बारे में क्या सोचती हैं? अपने आपके प्रतिद्वंदी हैं, सामने खड़े हैं और काफी जोर शोर से, काफी लेट आए लेकिन काफी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उनके बारे में क्या सोचती हैं? ठीक है, रणभूमि में है तो कोई ना कोई सामने से आएगा। निर्विरोध तो हम नहीं जीतेंगे और हम मानते हैं कि जब सामने से कोई आ जाता है तो और मज़ा आता है चुनाव में। तो हमें अच्छा लग रहा है कि वो आ गए हैं। उनको भी ऑल द बेस्ट है। आप भी अपना पूरा कड़ी मेहनत करिए, पर जो समस्तीपुर का ताज है वो तो हम ही पहनेंगे। पक्का इस बात का विश्वास हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम फील्ड में, वो तो बहुत लेट आए, तो 20 दिन बाद आए। 20 दिन से हम अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 20 दिन से हम फील्ड में हैं और 20 दिन से हम लोगों के बीच घूम रहे हैं। जो जिस तरह का प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हमें नहीं लगता है कि उस तरह का प्यार और आशीर्वाद वो कभी उनको मिल पाएगा। जिस तरह से लोग एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को देख रहे हैं, जिस तरह से लोग हमारे प्रधानमंत्री पे विश्वास जता रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पे विश्वास जता रहे हैं, हम चिराग पासवान जी पे विश्वास दिखा रहे हैं, जीतन राम मांझी जी पे विश्वास दिखा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी पे विश्वास दिखा रहे हैं, और जिस तरह हम पे लोग विश्वास दिखा रहे हैं, उस विश्वास को वो कभी नहीं हिला पाएंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। समस्तीपुर में आप आ चुकी हैं और काफ़ी अच्छे समय से यहाँ पर चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। करीब करीब कहा जाए तो पूरे दिन में 1-2 बार तो ओवरब्रिज पर जाना होता होगा, गोलंबर पे जाना होता होगा, मथुरापुर घाट पे जाना होता होगा। इन क्षेत्रों को देख करके क्या लगता है, इन पे जो जाम लगता है 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे तक लोग इस जाम में फंस जाते हैं। और कहीं ना कहीं अभी से, इस कुछ समय पहले से ये सब कुछ जाम का माहौल कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है। जाम, अगर शांभवी चौधरी जीत जाती हैं, जाम को काबू करने के लिए, जाम के ऊपर काबू पाने के लिए, या फिर कहा जाए ट्रैफिक रूल्स को कड़ा बनाने के लिए शांभवी चौधरी क्या करेंगी? बिल्कुल, हम पहले भी बोले थे कि जब हम आते तो हमें कहीं भी पहुंचने में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लग जाते हैं। और जाम का समस्या सिर्फ कहीं पे अटके रहने का नहीं है, ये
क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, उसको भी इम्पैक्ट करता है। कहीं आपको पहुंचना है, 2-2 घंटे तक आप जाम में रह जाते हैं, तो आप जो काम रोज़ जो काम के लिए निकल रहे हो, उनका कितना समय बहुमूल्य है, समय बर्बाद हो जाता है लोगों का। एक कहते हैं ना, मेंटल डिस्ट्रेस हो जाता है लोगों को। यहाँ पे कल हम गांव गए थे, तो वो कहे कि यहाँ पे लोग बीमार हो जाते हैं तो सही अस्पताल तक पहुँच नहीं पाते हैं। एक तो सड़क नहीं है, ऊपर से इतना जाम हो जाता है, जो इमरजेंसी केसेस में लोग सही समय पे इलाज नहीं करा पाते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी हो गया तो जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक जाम की समस्या नहीं है, ये पूरे समस्तीपुर में कनेक्टिविटी की समस्या है, और इसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बस इसीलिए नहीं कि लोग आराम से कहीं 1 घंटा मतलब 10 मिनट में पहुंच जाएं, 5 मिनट में पहुंच जाएं, शहर सुंदर हो जाए, सिर्फ इसीलिए नहीं, इसलिए कि शहर में जो ग्रोथ होना चाहिए इकोनॉमी का, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जिस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना चाहिए, हम तो अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि इस दिशा में लोगों ने काम अभी तक किया क्यों नहीं है, या फिर लोग इसको सीरियसली ले क्यों नहीं रहे। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, बहुत सारे जुमले पुराने नेताओं ने दिया, बहुत सारी चीज़ें सामने आई और काम धरातल पे नहीं दिखा। फ्लाईओवर्स का वादा हुआ, लेकिन कोई भी फ्लाईओवर देखने को अभी तक नहीं मिला है। काम वगैरह तो शुरू हुआ जब चुनाव आया नज़दीक, तब जाकर के कहीं कहीं पे काम शुरू भी हुआ और बहुत जगह पे अभी बात तक नहीं हुई है। तो क्या शांभवी चौधरी जीत करके आती हैं? जो सबसे बड़ी समस्या में से एक है, या फिर कहा जाए तो सबसे बड़ी समस्या है, वो फ्लाईओवर की समस्या, क्या उसके ऊपर शांभवी चौधरी काम करेंगे और ठोस काम करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम अपना एक प्राथमिकता लेके चलते हैं। जब हमसे लोग पूछते कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है, उसमें हम कनेक्टिविटी बोलते हैं, और कनेक्टिविटी पे फोकस होना चाहिए, ये हम बार बार कहते हैं। और हम फिर से कह रहे हैं कि हमारा बात ये नहीं है कि शहर सुंदर हो जाएगा या फिर हमारा गांव सुंदर हो जाएगा। बात ये है कि शहर का विकास गांव तक पहुंचना चाहिए और गांव की समस्याएं शहर तक पहुंचनी चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पूरा एरिया कनेक्टिविटी से क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनीज अगर आएंगी, वहाँ पे लोग उनको रोज़गार मिलेगा, और फिर उसके बाद वो उस कंपनी तक पहुँच पाएंगे जहाँ आप इन्वेस्टमेंट किए, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इन्वेस्टमेंट आपको तभी आएगा जब शहर कनेक्टेड रहेगा। अगर आपके पास शहर और गाँव कनेक्टेड ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे इंडस्ट्री लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंडस्ट्री आएगा, इंडस्ट्री आने से इन्वेस्टमेंट का मनी जब इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ होता है, तो मनी सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, और जब मनी सर्कुलेशन बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है। ये एक साइकिल है। ये हम लोग जब 11th-12th में थे तब हम लोग ये पढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ इसीलिए नहीं कि हमको फ्लाईओवर बनाना है। हम ये मानते हैं कि फ्लाईओवर बनने से जो सारी चीज़ें अभी नहीं हो पा रही है, जिस तरह से लोग अपना मूवमेंट नहीं बढ़ा पा रहे, काम से रिलेटेड हो या वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो। ग्रामीण चिकित्सकों से हम मिले थे, डॉक्टर्स मीट किए थे, तो वो हमें बता रहे थे कि हम लोग समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, इमरजेंसी में हम लोग कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे जहन में है। कल हम कुशेश्वर स्थान गए थे, वहाँ पे हम एक गांव में गए थे, वहाँ पे एक युवा साथी थे हमारे, वो हमको कहे कि दीदी, हम लोग बाढ़ के समय में हम कॉलेज नहीं जा पाते, हम लोग को पढ़ाई छोड़ देना पड़ता है। अच्छा। तो ये सिर्फ इसका बात नहीं है कि पुल हम और सड़क बना के हम पूरे शहर को सुंदर कर दिए। सड़क और पुल बनाने से जो लोग अभी बाढ़ की समस्या से ग्रसित हैं, जिस 6-6 महीने पानी लग जाता है, लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, ये सारी चीज़ें, इस पर ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर एक जीवन महत्वपूर्ण है, और हर एक जीवन को जीवन तक सब लाभ पहुँच पाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हम मानते हैं कि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मान के चलिए शांभवी चौधरी अगर जीत जाती हैं, ठीक है, उसके बाद पहला काम, प्राथमिकता किसे देंगी? पहला काम क्या होगा आपका? हम मानते हैं कि जो सबसे सुओ मोटो कहते हैं ना, कि एकदम 2 से 3 महीने में इसको हमको एकदम पास करा के सब काम शुरू करा देना है, वो मुक्तापुर फ्लाईओवर और भोला टॉकीज फ्लाईओवर है। क्योंकि कई वर्षों से लोग इसकी अपेक्षा देख रहे हैं। रोसड़ा में फ्लाईओवर है, कई वर्षों से लोगों को ये वादा कर दिया जाता है कि बनेगा, और फिर वो नहीं बन पाता है। कभी वादा तो वैसा ही नहीं है ना, वो खोखले वादे जो बार बार समस्तीपुर की जनता को किया जाता है कि भाई फ्लाईओवर मिलेगा, फ्लाईओवर मिलेगा, फिर से चुनाव होता है, प्रत्याशी जीत जाते हैं, साल भर बाद या फिर कहा जाए तो चुनाव आने तक, अगला चुनाव आने तक फिर से वही जुमला दिया जाता है, और वैसे ही सब कुछ चला आ रहा है, बार बार वही ट्रेडिशन चला आ रहा है। तो आपका भी तो वही सब कुछ नहीं है, वही
जुमला तो नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। हम मानते हैं कि हम क्राउड से हट के हैं, युवा की परेशानियों से ज़्यादा हम युवा की परेशानियों को हम समझ सकते हैं। हम मानते हैं कि जब हम दिल्ली में थे तो हमें दिल्ली बहुत अच्छा लगता था और हम सोचते थे कि जो चीज़ दिल्ली में है वो पटना में भी होना चाहिए। और आज हम समस्तीपुर में, तो हम ये मानते हैं कि जिस तरह से पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय आगे बढ़ा है, उस तरह से समस्तीपुर को भी आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा है कि किस तरह से लोग देश में काम कर रहे हैं। हम एक कह सकते हैं कि एक्सपोजर है हमें। बाहर हम पढ़े थे, बाहर से पढ़ के आए, और जब पटना में काम कर रहे थे तो हम हमेशा सोचते थे कि जो आपसे बेटर जो आप देखें, आप हमेशा उसको उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम ये मानते हैं और हम ये बिल्कुल चाहते हैं कि जब हम पटना में थे तो हमें लगता था कि हम युवाओं के लिए दिल्ली वाला ये सारा चीज़ होना चाहिए। तो आज अगर हम समस्तीपुर में, तो हम बिल्कुल ये सोचते हैं कि जो दिल्ली में हमने देखा है वो बिल्कुल समस्तीपुर में होना चाहिए। और यहाँ के युवाओं को भी पूरा हक है कि वो सारी फैसिलिटीज़ उनको मिले। उनका कोई दोष नहीं है, उनका कोई गलती नहीं है, और उन तक जो भी उनकी समस्या है उसका हल होना चाहिए। और कनेक्टिविटी हो या फिर आपका शिक्षा हो या चिकित्सा हो, ये सब तो बेसिक चीज़ है। ये सारी चीज़ें, इसका हक हर नागरिक को है। जो भी इस देश का नागरिक है उसको इस चीज़ का उसका हक है, और उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो उनका हक है और वो हम उनसे नहीं छीन सकते। उन तक पहुंचाना ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। बिल्कुल। बाकी शांभवी चौधरी हमारे साथ थी। आप किसे अपने प्रत्याशी के रूप में देखते हैं और सफल प्रत्याशी के रूप में देखते हैं? अगर शांभवी चौधरी के बारे में कुछ भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में आप जाकर के दीजिए, या फिर आप किसे जिताना चाहते हैं वो भी जरूर बताइए। बाकी क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।